देखिए, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी और आज सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कुछ प्रकार की अवैध गतिविधियां जारी हैं। अवैध खनन से अपरिवर्तनीय परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब इसे लेकर नई याचिका दायर नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने एमिकस क्यूरी से रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट 4 हफ्ते के बाद इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। राजस्थान सरकार की ओर से पेश एएसडी केएम नटराजन ने कहा कि राज्य सरकार तत्काल यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में कोई भी अवैध खनन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी से सदस्यों के नाम सुझाने को भी कहा है। कुल मिलाकर यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है और अंतरिम आदेश के दौरान ये जो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी इस पूरे मामले को लेकर, उसमें ये जानकारी दी थी कि अवैध गतिविधियां लगातार जारी हैं, कुछ प्रकार की अवैध गतिविधियां। और पिछले सुनवाई का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अब अंतरिम रोक को ही अभी भी सुनवाई में बरकरार रखा है। अंतरिम जो आदेश था कि अंतरिम रोक है, इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर अंतरिम रोक लगाई थी। अब उसे को ही फैसले को बरकरार रखा है और सीजेआई सूर्यकांत द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि कुछ प्रकार की अवैध गतिविधियां जारी है। अवैध खनन से अपरिवर्तनीय परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब इसे लेकर नई याचिका नहीं होनी चाहिए दायर। कोर्ट ने एमिकस क्यूरी से रिपोर्ट देने को कहा है और कोर्ट 4 हफ्ते बाद इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। राजस्थान सरकार की ओर से पेश एएसडी केएम नटराजन ने कहा कि राज्य सरकार तत्काल यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में कोई भी अवैध खनन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी से सदस्यों के नाम सुझाने को भी कहा है। अब देखने वाली बात होगी कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, लीगल एडवाइजर गौरव शर्मा। गौरव, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले अंतरिम रोक पिछली सुनवाई में, अब उसी फैसले को बरकरार रखना, और इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि हाई पावर कमेटी से कि सदस्यों के नाम सुझाने को कहा गया है और ये भी राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि राज्य में कोई भी अवैध खनन ना हो, क्योंकि अवैध गतिविधियां अभी भी जारी है। लेकिन आपसे पूरी डिटेल हम लेना चाहेंगे। जी पूनम, मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम जब हियरिंग हुए थे और मैटर डिसाइड किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी टाइम कहा था कि हम एक हाई पावर कमेटी डिसाइड करेंगे और उसके बाद इस विषय को समझेंगे। तो यहाँ आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राजस्थान सहित अन्य जो 3 राज्य हैं उनको अपना जवाब पेश करना था। तो यहाँ एएसडी भाटी और एएसडी केएम नटराजन यहाँ पेश हुए थे। अभी राजस्थान की तरफ से उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि राजस्थान में इस पर अब कोई खनन नहीं होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि खनन हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब कोई खनन नहीं हो रहा। मतलब उन्होंने ये सेटिस्फाई करने की कोशिश करी कि राजस्थान में कोई इलीगल या अरावली से जुड़े क्षेत्र में कोई इलीगल माइनिंग फिलहाल नहीं हो रही है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो एक संतुष्टि व्यक्त की है राजस्थान के तरफ से देखे तो, लेकिन एक डायरेक्शन दिया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी के नाम सुझाए जाए, पर्यावरणविदों के नाम सुझाए जाए, जिस विषय को समझते हैं उन सबके नाम हमें सुझाए जाए। उसके बाद हम एक हाई पावर कमेटी डिसाइड करेंगे। लेकिन गौरव, ये पूरा मामला क्या रुख लेता हुआ नजर आ रहा है, कौन सा मोड़ ले रहा है, जरा ये भी समझाइएगा। पूनम, सुप्रीम कोर्ट इस विषय को बड़े संवेदनशील मामले की तरह ले रही है और सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि जैसे पहले ऑर्डर में हुए थे कि चीजें डिसाइड हो गई लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एग्जीक्यूट होने पर ऑब्जेक्शन काफी थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा है, सुप्रीम कोर्ट फूक का कदम रख रहा है इस मैटर में, और वो चाह रहा है कि अगर हम अब कोई आदेश पारित करते हैं तो उस आदेश को किसी भी तरह से उसका विरोधी पक्ष सामने ना आए। मतलब पर्यावरणविदों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो और पशु प्रेमियों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, अरावली का संरक्षण भी हो, खनन भी चले। तो ये सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि अब एक ऐसा डायरेक्शन जारी किया जाए जो न केवल अरावली से जुड़ा हो बल्कि पर्यावरण से भी जुड़ा हो, आम लोगों से भी जुड़ा हो। तो यहाँ जो सरकारें हैं उनको भी रिलीफ मिले। तो सभी को सुप्रीम कोर्ट साथ लेकर कोई डिसाइड करना चाहती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर थोड़ा रुककर और एक अच्छा सा डिसीजन देना चाहती है। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने आज भी यही कहा है कि हम तो आप नाम सुझाए, फिर हम डिसाइड करते हैं और फिर हम कोई निर्णय पारित करेंगे। जी चलिए, ठीक है, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे इस संबंध में। फिलहाल बहुत शुक्रिया यह अपडेट देने के लिए गौरव आपका।